अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। संस्कृत में कोकादुम्बरी माने काकोदुम्बर शब्द का काष्टोदुम्बर और काष्टोदुम्बर का बिगड़कर अपभ्रंश रूप कठुम्बर बन गया है। और कठुमर शब्द का भाषा वालों ने अचकल पच्चू से काट फोड़ कर निकलने वाला अर्थ कर लिया है, परंतु ये सब भ्रम है। क्या वाक्य को 2 बार पढ़ो तो समझ में आ जाता है, मतलब समझ में आ गया होगा। हमने बहुत छानबीन कर ही उदुम्बर आदि 5 फलों में अंजीर को शामिल किया है। मैंने बहुत छानबीन करी है, मैंने बहुत कितने अनुभवी विद्वान थे। आचार्य सूर्य सागर जी बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, जगह जगह जाकर के घूमे होंगे, दुनिया भर में देखे होंगे। और पद विहारी हमारे संत जगह जगह घूमने वाले, हर 2-4 दिन के अंदर जगह बदल लेने वाले, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने वाले, है ना। माने कहते हैं ना, संत तो बहते पानी की तरह है, मुनिराज तो बहते पानी की तरह है। वे रुक नहीं सकते एक स्थान पर। यदि वे एक ही स्थान पर रुक गए तो जिस तरह से बहता पानी सड़ जाता है एक ही स्थान पर रुक जाने पर, उसी तरह से संत भी यदि एक स्थान पर रुक गए हैं तो फिर समझ लीजिए अच्छा नहीं है, फिर उनके लिए राग हो गया है। और किसी एक स्थान से राग नहीं हो जाए, इसीलिए स्थान बदलते रहते हैं। 2-5 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हैं कहीं पर भी। छोटा हो तो 3 दिन, बड़ा हो तो 5 दिन, और बड़ा हो तो 7 दिन अधिकतम है। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन से ज़्यादा किसी स्थान पर रुकते नहीं हैं, चातुर्मास के प्रसंग को छोड़कर। क्योंकि चातुर्मास का प्रसंग तो ऐसा है जहाँ विहार न करने की बात आगम कहता है कि विहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी किसी एक ही जगह पर नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ भी उन्होंने किया है स्थान, अब उससे 5-7 दिन में फिर दूसरी जगह चले गए। आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो चल ही सकते हैं ना, 2-4 किलोमीटर तो विहार नहीं करें तो क्या। देखिए और पढ़ते हैं, 153 नंबर पेज पर देखिए। प्लक्ष इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश रूप पिलखन शब्द बनता है। पिलखन के बारे में भी अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, ये पिलखन क्या है। तथा परकटी शब्द से पाखर बनता है। यथार्थ में संस्कृत में इस वृक्ष के प्लक्ष, परकटी और जटा ये 3 नाम हैं। वृक्ष एक ही है क्या। देखिए अभी ये सारी जो चर्चाएं हैं, अभी यदि इन चर्चाओं का पता नहीं होगा तो कुछ भी खाएंगे, फिर निश्चयाभासी जैसा क्या फ़र्क पड़ता है। हिंसा तो होती नहीं है, जीव तो मरता नहीं है, फिर कुछ भी खाओ और कुछ भी रहो।
ऐसा होगा क्या भाई साहब? तो ये एक बार तो ज्ञान का विषय बनना जरूरी ही है ना। और इस वजह से यदि इस ग्रंथ को छोड़ेंगे तो इस वजह से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी छोड़ देंगे, फिर इसी वजह से रत्नकरण श्रावकाचार्य भी छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ भी ये सारी बातें इतनी खोल खोल करके लिखी है रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी। फिर समंत भद्राचार्य के विरोधी हो जाएंगे, अमृत चंद्राचार्य के विरोधी हो जाएंगे। फिर कुछ भी मत पढ़ो जी, कुल मिला के चरणानुयोगी मत पढ़ो जिनको नहीं पढ़ना है, और क्या करें। देखिए क्या कह रहे हैं, पिलखन का वृक्ष पीपल जैसा ही होता है और इसके पत्ते जामुन वृक्ष के पत्ते जैसे लंबे और कुछ चौड़े होते हैं। पिलखन के बारे में कह रहे हैं। सहारनपुर आदि स्थानों में इसके वृक्ष हैं, इसमें पीपल की तरह दूध निकलता है। पिलखन में भी पीपल की तरह दूध निकलता है और इसके फल भी पीपल के फल जैसे गोल और छोटे होते हैं। जो पीपल के फल की भीतरी हालत है वही इस पिलखन के फल में है। पिलखन और पीपल एक जैसा है। अतः पंच उदंबर आदि फलों के त्यागियों को निसंदेह होकर बड़ के फल, बड़ वाले पीपल के फल गोल, उदुम्बर माने गूलर, काकोदुम्बर माने अंजीर और प्लक्ष माने पिलखन या पाखर, इन पांचों फल वृक्षों के फलों का ही त्याग करना चाहिए। कितने ही श्रावक जिन वृक्षों में दूध होता है उन वृक्षों के फल खिरनी, करौंदा, अरंड, ककड़ी आदि को पंचोदंबर में गिनकर बैठते हैं, परंतु संस्कृत श्रावकाचारों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। माने ककड़ी वगैरह जो हैं ये सब खाने योग्य हैं। खिरनी है, करौंदा है, अरंड है, ककड़ी है, ये सब पंचोदंबर फलों में नहीं है, ऐसा बता रहे हैं ये सब। ठीक है ना। देखिए कहा भी है और आगे कह रहे हैं भैया, मतलब ये इन सारे प्रकरणों को नई इच्छा नहीं रखने वाले व्यक्ति लाठी संहिता भी जीवन में कभी नहीं पढ़ेंगे, सागार धर्मामृत भी कभी जीवन में नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्या करें, मैंने बता दिया ना, जितने श्रावकाचार्य ग्रंथ हमारे, अरे श्रावकाचार्य क्या, उनकी दृष्टि से तो जिनवाणी रूपी महल की एक दीवार ही ढह गई। विभिन्न रुचियों ही लोक है। किसी को कर्णानुयोग पसंद नहीं आता है, किसी को चरणानुयोग पसंद नहीं आता है, किसी को प्रथमानुयोग पसंद नहीं आता है, किसी को द्रव्यानुयोग पसंद नहीं आता है, लेकिन आत्मार्थी व्यक्ति को सब पसंद आते हैं। जिनवाणी माँ का अपमान कैसे कर सकता है ना। जिनवाणी माँ है ना, कभी कुछ कहेगी कभी कुछ कहेगी, तो नहीं इतनी तो अच्छी है माँ जो है, इतने एंगल से तो अच्छी है और इस एंगल से माँ खराब है। गजब हो गया। माँ तो माँ है भाई, कैसी भी बात कहें, अच्छे बुरेपन का कहाँ सवाल है। देखिए सागार धर्मामृत की बात कह रहे हैं। अरे भाई श्रावकाचार्य ग्रंथ भरे पड़े हैं। संयम प्रकाश तो फिर वो ग्रंथ है जिसमें श्रावकाचार्य सबके साथ साथ में पुण्य पाप की समानता की चर्चाएं और अध्यात्म की चर्चाएं भी खूब की है। क्या देखिए सागार धर्मामृत दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, तत्रादौ श्रद्ध जैनी माज्ञाम हिंसामपासितुम मध्यमांस मधुन्युज्येत पंच क्षीर फलानि च। सागार धर्मामृत के श्लोक की टीका में पंडित आशाधर जी ने लिखा है कि देशव्रत को धारण करने के लिए सन्मुख हुआ श्रावक। जो श्रावक देशव्रत का पालन करना चाहते हैं वे श्रावक मध्य मांस मधु और दूध वाले पीपल आदि 5 उदंबर फलों को तथा च शब्द से नवनीत, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, नवनीत माने मक्खन, मर्यादा के बाहर का लुनिया, रात्रि भोजन और बिना छाना पानी आदि का त्याग कर देवे। भाई जो भी व्यक्ति श्रावक बनना चाहता है, श्रावक के योग्य व्रतों को लेना चाहता है, उसे ये कह रहे हैं कि इनका त्याग कर देवे। यहाँ पर दूध वाले समस्त वृक्षों का ग्रहण नहीं करके केवल वट पीपल आदि 5 वृक्षों का ही नाम लिया है। मैंने कुल मिलाकर के दूध वाले सारे वृक्षों का त्याग नहीं है, पंच उदंबर फलों के ही त्याग की प्रमुख प्रेरणा दी गई है।
क्योंकि जिनमें नियम से उत्पत्ति के साथ त्रस जीव होते हैं, ऐसे अभक्ष्य तो केवल 5 ही फल हैं, अन्य नहीं हैं। ऐसे 5 ही फल हैं, इसके अलावा और नहीं है, इनको नहीं खाना चाहिए। और चलते हैं। च शब्द का अर्थ होता है और। च माने और, संस्कृत शब्द है च माने और। यहाँ लिखा है क्या, कहीं आया था ना, च शब्द से नवनीत, ऊपर च लिखा है दूसरे श्लोक में, संस्कृत के अंदर लिखा है च, पंच क्षीर फलानी च, तो च माने और। तो यहाँ च के माध्यम से नवनीत का ग्रहण किया है, यह आशाधर जी लिखते हैं। सागार धर्मामृत की चर्चा है। कटहल दूध वाला होता है, लेकिन उसे यहाँ कहाँ कहा है कटहल को? पंच उदंबर फलों के अंदर प्रकारांतर दिया है क्या कहीं? भाई पंच उदंबर फलों में जिनका नाम आया है वे सब त्याग देने योग्य हैं। अब हम तो जानते पहचानते ही नहीं है, तो हम क्या कहें उसके बारे में? हम तो ये कह सकते हैं अजान फल जान करके उसका त्याग कर दीजिए। इसी प्रकार कितने ही श्रावक कठूमर शब्द काट फोड़ कर निकालने वाला अर्थ करके काट फोड़ कर निकलने वाले कटहल आदि के फलों को भी ग्रहण करते हैं। सो ये भी भ्रम है, क्योंकि कठूमर का अर्थ अंजीर ही है। कठूमर माने अंजीर, ऐसा ही अर्थ है। हाँ, कटहल अलग होता है, पता नहीं है, मालूम नहीं क्या है। यदि काट फोड़ कर निकलने वाले सभी फल अभक्ष्य माने जावें तो आंवला भी अभक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि इसके फल नहीं आते हैं आंवले के, और ये फल टहनियों की लकड़ी में से ही निकलते हैं, और आंवले को कभी भी अभक्ष्य नहीं माना है। और पके हुए आंवले में साधारणतया व त्रस संयुक्तता का कोई भी लक्षण नहीं मिलता है। इसका मतलब आंवला तो खाने योग्य है, ठीक है ना, और बाकी खाने योग्य नहीं है। 22 प्रकार के अभक्ष्यों के अंदर भी कटहल नाम तो नहीं आया है। अभी बोले ना मैंने 22 अभक्ष्यों के नाम पढ़ करके सुनाए थे, तो उनमें तो नहीं आया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे जैनेतर शास्त्रों में उदुम्बर का निषेध बतलाते हैं। माने इन 5 उदुम्बर फलों का निषेध जैनेतर शास्त्रों में भी किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कांड 3 से लिया है ये पहला श्लोक। उदुम्बरम कपित्थम च तथा दंत शठम च यत् एवमादीनि देवाय न देयानि कदाचन। गूलर का फल, कापित्थ माने केथवा कपीठ का फल, और दंत शठ जिससे दांत सठिया जावे हैं, ऐसी कोई वस्तु, ये सब श्री कृष्ण के भोग में कभी न देवें, ऐसा लिखा है उन्होंने। और भी कहा है उदुम्बर मलाभू च जगध्वा पतति वैद्विज है, ये कर्म पुराण से है। उदुम्बर, गूलर और अलाबू माने तुम्बी व घिया को खाकर ब्राह्मण पतित हो जाता है, अर्थात शूद्र सदृश बन जाता है। क्या ये अलाबू क्या चीज़ होती है, ये किस तरह का है, वो भी खाने योग्य नहीं है। आगे जैन शास्त्रों में मध्य मांसादि की निंदा दिखाते हैं। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहयते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरण मुपयातैः। रत्नकरण श्रावकाचार 84 नंबर का श्लोक। अब देखिए रत्नकरण श्रावकाचार भी तो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है समंत भद्राचार्य देव का। और क्या लिखा है वहाँ, श्री जिनेन्द्र देव के चरणों में आए हुए जैनों को त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने के लिए, मध्य मांस और त्रस्त हिंसा तथा प्रमाद बेहोशी पने से बचने के लिए मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। अब रत्नकरण श्रावकाचार में कह रहे हैं मदिरा का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ दो इन सब चीज़ों को। आगे और भी प्रमाण दिखाते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। मधुमध्यम नवनीतम पिशितम च महाविकृतयस्तः विलभ्यते नवृतिना तद्वर्णा जंत वस्त्रतः। शहद, मदिरा, नवनीत और मांस, ये 4 महाविकृत पदार्थ हैं। इनमें इन जैसे ही वर्ण वाले त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं,
अतः व्रती पुरुषों को कदापि नहीं खाने चाहिए। और भी कहा है। अब बताओ, कल परसों कोई पूछ रहा था मेरे से, किसी ने लिखा था कि साहब ये जो होते हैं उसी जैसी आकार वाले जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, इसका कोई प्रमाण है क्या आपके पास में? तो ये साफ साफ प्रमाण दिख रहा है यहाँ। ये कह रहे हैं इस तरह की बात। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 71 नंबर श्लोक को यदि आप देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है, उसी तरह के जंतु उसमें पैदा हो जाते हैं। जिन वस्तुओं से मिलकर के शराब बनी है तो शराब में उसी तरह की जाति वाले, उसी आकार वाले जीव, छोटे छोटे से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कीवी के संदर्भ में तो यहाँ चर्चा नहीं आई है कुछ भी, है ना। कीवी तो अभक्ष्य की श्रेणी के अंदर तो नहीं आया है अभी तो कहीं देखने में। फिर देखिए यशस तिलक चंपू 7वां आश्वस्त और पृष्ठ 330 पर कहते हैं, मांसादिषु दया नास्ति न सत्यम मद्यपीतिषु आनृष्यम न मर्त्येषु मधुदुम्बर सेविषु। क्या देखिए, मांसभक्षी पुरुषों में दया नहीं होती और शराब पीने वालों में सत्य भाषण नहीं होता। क्या बात कह रहे हैं। तथा जो शहद और पंच उदंबर फलों का भक्षण करते हैं वे हिंसक ही नहीं बल्कि महाघातक, क्रूर एवं दया रहित हैं। आगे और भी प्रमाण देते हैं। कहाँ तक बात कहें भाई साहब, कहाँ तक बात कहें। क्या 155 नंबर पेज पर आ जाइए। आप लोगों को लग रहा होगा पंडित जी कितने पेज पढ़ोगे हैं, कितने पेज पढ़ दिए अपन ने, 4 पेज हो रहे हैं पूरे। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है अपने को, कभी 4 पेज पढ़ ले में तो कभी 4 लाइन पढ़ ले में, उसमें क्या है। कहीं कोई मैटर समझने का हो, चर्चा करने का, तो वहाँ चर्चा की जावे, है ना। देखिए आगे अनगार धर्मामृत की बात कह रहे हैं। कांक्षा नवनीतम अक्षम मद शृण्मांसम प्रसंग प्रदम मध्यम क्षीर कौन सा छंद है ये, क्या मालूम, पता नहीं है। मध्यम शौरम संयमार्थ मुदितम यद्यवच चत्वार्यपि सम्मूर्छा लसवर्ण जंतु निश्चितान्युच्चैर मनोविक्रिया हेतुत्वादपि यन महाविकृत यस्त्याज्यान्यतो धार्मिकैः। अनगार धर्मामृत का 28 नंबर का यह श्लोक है। नवनीत खाने से विषय सेवन की बार बार इच्छा होती है। लो अब क्या कह रहे हैं, क्या कहें। ये जितने नाम आप लोगों के द्वारा सामने लिखे जा रहे हैं ना, चाहे वो कटहल की चर्चा हो, पम्पकिन की चर्चा हो, कोई भी नाम हो, ये हमारे घर में तो कभी जन्म से हमने देखे नहीं, हमारे घर में कभी आए नहीं और हमने अपने जीवन में कभी खाया नहीं, पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया हमने इन सब चीज़ों को। नहीं, ये तो उसके लिए पम्पकिन, कद्दू वगैरह के लिए पूछ रहे हैं। तो कद्दू वगैरह ये धार्मिक स्थलों में बन रहे हैं, कई जगहों पर बनते हैं, लेकिन हम तो नहीं खाते कभी भी। हमने, हमारे घर में कभी न आया न हमने कभी खाया। क्या अब बड़ा, हमने तो कभी, हमारे दादी जी वगैरह भी नहीं खाते थे, घर में कभी आता नहीं था, कभी खाते नहीं थे। और जब से होश संभाला तब से फिर हमने त्याग भी कर दिया बुद्धिपूर्वक उसका, कि बुद्धिपूर्वक नहीं खाना है। वसंत तिल का छंद है, चलो वसंत तिल का में पढ़ लो, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। कांक्षान क्रन्नवनीत मक्ष मदसन मांसम प्रसंग प्रदम मध्यम क्षौद्रम संयमार्थ मुदितम यद्यच्वच त्वार्यपि सम्मूर्छालस वर्ण जंतु निचितान युच्चैर्मनो विक्रिया हेतुत्वादपि यन्महाविकृतयस् त्याज्यान्यतो धार्मिकैः। अब वो पता हो ना कौन सा छंद है तो उसको उस तरह से उसको गा लिया जाए। अब ये पता नहीं हो तो फिर उसको फिर ऐसे ही पढ़ते हैं और क्या करें। चलिए, नवनीत खाने से विषय सेवन की बार बार इच्छा होती है। मांस भक्षण से 5 इंद्रियों में मद की वृद्धि होती है। मदिरा पान से मनुष्य पुनः पुनः स्त्री सेवन अथवा अगम्य निषिद्ध
स्त्रियों में गमन करता है और मधु खाने से, मधु के रस के खाने की इच्छा रूप इंद्रिय संयम और रसज जीवों की हिंसा रूप प्राण संयम होता है। क्या अब ये कितनी तरह से, ये प्राण संयम समझना चाहिए, प्राणी संयम जानना चाहिए उसे। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ऐसे इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दो तरह की बातें कही है ना। तो ये इंद्रिय संयम होगा और प्राणी संयम होगा इनके खाने से, शहद के खाने से। तो सब प्रकार के सब व्यसनों की सिद्धि हो गई। और तो क्या कह सकते हैं। शार्दुल विक्रीडित था क्या ये जो बोला था, अब वो समझ में, जो ठीक है जो भी हो, ये चारों सम्मूर्छन, शार्दुल विक्रीडित था, ये चारों सम्मूर्छन एवं नवनीत आदि जैसे ही वर्ण वाले त्रस जीवों से भरे हुए हैं। क्या उमाकांत जी साहब, जो भी हो, फिर बाद में उसके धुन पकड़ में आ गई ना तो पूरा धुन से पढ़ दिया उसको। देखो चारों सम्मूर्छन, ये जो चारों बातें ऊपर कही है, जिनकी बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी कही थी, शहद मदिरा नवनीत मांस, उन्हीं की व्याख्याएं चल रही है। ये अनगार धर्मामृत के अंदर भी वही बात कह दी है। तो ये कह रहे हैं ये जो चारों सम्मूर्छन हैं, चारों प्रकार के पदार्थ हैं, इनमें सम्मूर्छन जीव होते हैं। सम्मूर्छन माने वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं, और जो वातावरण से उत्पन्न हो रहे हैं वे सम्मूर्छन है। नवनीत माने मक्खन, मक्खन की बात है। एवं नवनीत आदि जैसे ही वर्ण वाले त्रस जीवों से भरे हुए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह के, आपको दिखे नहीं ऐसे जीव होते। आप ये जो कभी कभी वो करते हैं ना घरों में, जो दूध की मलाई वगैरह से, इनसे, इन चीज़ों से घी निकालने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, फिर फ्रीज में रख देते हैं। यदि वो ज़्यादा लंबे समय तक इकट्ठी हो जावे, ज़्यादा लंबा समय हो जावे, तो उसमें से सफ़ेदी कलर के, जिस कलर का वो है उसी कलर के जीव उसके अंदर आपको रेंगते हुए, चलते फिरते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति है। देखिए क्या कह रहे हैं। शार्दुल विक्रीडित है, मैंने कह दिया ना, हमारे विद्वान जो हैं उन्होंने बतला दिया था तो बता दिया मैंने। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ हो गई ना बात। सम्मूर्छन होते हैं, उसी आकार वाले होते हैं, उनसे वो भरे हुए जीव हैं, वे वहाँ पैदा हो जाते हैं। और मन में अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करने के कारण महाविकृति रूप हैं। अतः धार्मिक पुरुषों को ये चारों ही त्यागने योग्य हैं। धार्मिक पुरुषों को ये सब छोड़ देने योग्य हैं। फिर भी यदि ये प्रश्न उठता है कि पंडित जी एक बात बता दो कि क्या खाएं, कि हम तो यहाँ व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि आपको अनंत काल तक खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। भावना तो यही भाव, अनंत काल हो गया, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वे रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के शटरस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। इसलिए भावना तो हमारी यही है कि कब वो दिन आएगा कि जब मैं इन जड़ पदार्थों के सेवन को छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद रस के सेवन में अपने उपयोग को लगाऊंगा। कब वो दिन आएगा कि बाहर के इन सारे पदार्थों को छोड़कर इन सब के खाने से मुझे पीछा छूट जाएगा। अरे क्यों, ये तो शरीर की शिथिलता की वजह से मुझे उठना पड़ता है। मुनिराज भी बार बार विचार करते हैं मुझे आहारचर्या के लिए जाना पड़ता है, लेकिन यदि कुछ खाने और सेवन करने योग्य है तो खाने और सेवन करने योग्य तो अंदर में अपना चैतन्य आत्म तत्व और वह अनुभूति ही एकमात्र करने योग्य है। तो बराबर इन विषयों को समझते हुए यथासंभव बाह्य पदार्थों का त्याग करते हुए अपने आत्म तत्व के अवलंबन पूर्वक मोक्ष मार्ग में यदि कदम रखें और कदम बढ़ाते चले जावें तो फिर ऐसी अवस्था में जाकर के विराजमान होंगे जहाँ सादी अनंत काल तक फिर कुछ नहीं, बस अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का ही उपभोग होता रहेगा।